परमेश्वर का वचन आज मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान के हर प्रकार के बंधन से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। पहले आइए देखते हैं इस गवाही को, उसके बाद परमेश्वर के वचन को शुरुआत करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सभी को जय मसीह की। थैंक्स यीशु चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको टाइम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो आपको खुद ही प्रभु की तरह जगाने का काम करते हैं, एक राह दिखाने का काम करते हैं। आपको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करनी है। अगर आप मसीह हैं तो आपको अपने टाइम पे खुद ही सब कुछ अवेलेबल है। तो आप सब जो है थैंक यीशु चैनल के माध्यम से अगर मसीह भाई बहन हैं तो आप आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम टाइम निकालना है। जब से हमने भाई का पास्टर भैया का प्रार्थना चैनल देखे हैं तब से बहुत कुछ हुआ है। हमारे यहाँ कलीसिया ज़रूर है लेकिन हमें वहाँ टाइम जाने के लिए नहीं मिल पाता था। तो हमारे पास सबसे बढ़िया टाइम है कि हम आधे घंटे का तो टाइम निकाल ही सकते हैं एक टाइम में। बाकी सभी को जय मसीह की। हमारी एक गवाही है जो कि हम एक पशु लेने वाले थे। गाय थी, लमसम 17-18 हज़ार की थी। तो हम प्रार्थना कर रहे थे, पैसा भी दे चुके थे, केवल अपने दरवाजे लाए नहीं थे। प्रार्थना कर रहे थे तो हमारे दिमाग में बस ऐसे आया, प्रभु ने राह दिखाया कि नहीं वो मत लो अभी। तो हम कहे प्रभु ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो हम बोले कि नहीं लेना है, चलिए। सामने वाले को बोल दिए कि भैया रुको, 10 दिन 15 दिन बाद हम ले जाएंगे। और हफ्ते भर बाद गाय वहीं बच्चा कर दी। बच्चा करने के बाद वो गाय की बच्चेदानी जो है वो खुद ही पूरी बाहर आ गई। तो सामने वाला फ़ोन किया, भैया ऐसी बात है, आप ना लें तो ज़्यादा ठीक है। हम कहे चलिए ठीक है। तो प्रभु ने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाया। अगर प्रभु ना दिखाए होते तो हम वो घर ला दिए होते तो मान चलिए कि कुछ नहीं तो 18-19 हज़ार रुपये हमारा फालतू ही चला जाता। अगर आप मसीह हैं, विश्वासी हैं, तो आपको जो है विश्वास करना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके आपने गवाही देखा, आपके जीवन में इससे कहीं बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर आपके जीवन में देगा। ऐसी सैकड़ों गवाहियां पड़ी है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे तक पहुंची है। और दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भी व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी वीडियो बना करके अपनी गवाही को भेज सकते हैं। तो जैसे आज हम बात करते हैं कि हर प्रकार के बंधन आज हमारे जीवन से टूटेगा, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमें परमेश्वर छुटकारा जरूर देता है। देखिए, यदि हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हो सकती हैं। दरअसल जो आज हमारा मुद्दा है, जो आज बात करना चाहते हैं, जैसे आपने गवाही सुनी और देखा, शैतान के बंधन से छुटकारा हमारे जीवन में तभी हमें मिल सकता है जब इन वचनों को और नियमों को पालन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है और प्यार करता है। एक मसीही होने के नाते यदि मैं आपसे कहना चाहूँ, पाप एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। सभी लोग, एक मसीही के नाते मैं आपको बताना चाहूँ कि पाप से हम सभी मसीह भाई बहन, संसार के लोग जो परमेश्वर से नहीं जुड़े हैं, वो भी अच्छी तरीके से परिचित हैं कि आखिर पाप ही होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस तरीके से यह हर दिन मेरे और हमारे आसपास मंडराता है। हमारे और आपके सभी के पास ही आसपास क्या करता है, मंडराता रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है यह हमेशा करीब रहता है और मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता हूँ। निरंतर पाप करने और अस्वीकार करने का चक्र मुझे हमेशा परेशान करता रहता है।
जिस तरीके से हम ये सब चीज़ों को देखते हैं, तो जिस तरीके से पाप हमारे पास चारों तरफ मंडराता रहता है, तो इससे हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि अच्छी वस्तुओं को सीखने के लिए, अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पाप ऐसा एक शब्द है, ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में आ जाती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस दिन हम ये भरोसा रख लेंगे, विश्वास रख लेंगे, तो परमेश्वर उस दिन हमारे जीवन में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में परमेश्वर उद्धार करेगा और हमें आशीष भी देगा। क्योंकि अगर प्रभु कभी लौट आए तो क्या मैं इस तरह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ? अपनी पीड़ा में मैंने जिस तरीके से शामिल किया कि पौलुस के शब्दों के बारे में सोचा, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए जो लोग हैं, मसीह भाई बहन, उन पर दोष कौन लगाएगा? आज बहुत बड़ा एक हमारे साथ ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम ये चुनाव नहीं कर पाते हैं कि मान लीजिए कि हम तो परमेश्वर के राज्य में हैं, उसके बाद यदि हमारी गलतियां होती हैं तो क्या परमेश्वर हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता है? जैसे बात करते हैं, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है और परमेश्वर का राज्य ही परमेश्वर के मसीह भाई बहनों को बचाता है। हालेलुया। जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि जब प्रभु कभी जब आएंगे लौट करके, तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? रोमियो पत्री अध्याय 8 और वचन नंबर 33 से लेकर के यहाँ पे 34 तक, यहाँ पे 2 वचन हम देख सकते हैं। अतः जब वो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जैसे रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है, हाँ मैं प्रभु के चुने हुए में से एक हूँ, प्रभु ने पहले ही मेरे सभी पापों को क्षमा कर दिया, चाहे वे अतीत के हों पाप हों, चाहे वो वर्तमान के हों, चाहे वो भविष्य के आने वाले समय के पाप हों। हालेलुया। वह उन सभी को क्षमा करते हैं। ये बाइबल की पुस्तक हमें बताती है, वह अब मुझे पापी के रूप में नहीं देखते हैं। परमेश्वर हमें पापी के रूप में नहीं देखते हैं, और जब प्रभु आएंगे तो मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकूंगा। ये आज हमारे जीवन में परमेश्वर का जो वचन है बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतानी ताकत कहीं न कहीं आज हमारे घर में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में कहीं न कहीं रुकावटें ला रही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें हर तरीके से आजाद करेगा। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार यहाँ पे यदि हम पढ़ना चाहें, उससे पहले मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना पुस्तक 1 यूहन्ना अध्याय 5 और वचन नंबर 18 में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट से उसे छूने नहीं पाता है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आज हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं, तो परमेश्वर कहीं न कहीं हमें वो रास्ता, वो मार्ग देता है ताकि हम चलें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर हमें बचाता है। इसी तरीके यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर 33 में लिखा है, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगे जो है वो बोलने लगे। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान के हर प्रकार के बंधन तभी टूटेंगे जब हमारे जीवन में विश्वास होगा और भरोसा होगा। क्योंकि जिस दिन हम विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उस दिन हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। और हमें विश्वास और भरोसा रखना है ताकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष दे सके। मेरे प्रियो, आगे हम देखना चाहेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 और वचन नंबर यहाँ पे 22 में लिखा है, तब लोग एक अंधे को और गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास। और उसने अच्छा किया और गूंगा बोलने लगा और जिस तरीके से अंधे देखने लगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने आज हमें सर्वप्रथम परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दी है, ताकत दी हो पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर के जीवन से आज आपके जीवन में बहुत सारी आशीष मिलेगी।
यदि हम अगला वचन देखना चाहें तो परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 24 और 25 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो शैतान उसके अंदर समाई थी चिल्ला करके कहने लगी, हे यीशु नासरी, क्या हमें तू समय से पहले दुख देने आ गया है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तू हमें समय से पहले नाश करने आया है? मैं जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन या परमेश्वर का पुत्र है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वो शैतानी ताकत वो जानती है कि ये कौन है, ये पवित्र आत्मा है या शैतानी ताकत है। क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, बहुत सारी गवाहियां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन यीशु ने उसे डांट करके, जब 25 में यीशु मसीह ने कहा, डांट करके उसे कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। तो यहाँ पर आज हमें वैसा ही करना है ताकि हम हर प्रकार के शैतानी ताकत जो है हमारे जीवन में बंधन है उससे वो तोड़े। आज हमें तोड़ना पड़ेगा, और जिस तरीके हम कुत्ते को डांट करके भगाते हैं वैसे ही शैतान को डांट करके भगाना है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से मरकुस पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 4 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर ने क्यों कहा, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था, पर उसने जिस तरीके साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश भी नहीं कर पाता था। हालेलुया। कोई भी इंसान उस शैतान को, मतलब वो इंसान के अंदर शैतान समाया हुआ था, उसको कोई भी क्या वश में नहीं कर पाता था। मोटे मोटे रस्सों जो साकले आते हैं लोहे के, उसमें से बांधा गया था, लेकिन वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देता था। इतनी तुम्हें दुष्ट आत्माएं थी, इतनी ताकत थी, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं भरी थी, लेकिन यीशु मसीह ने डांट करके कहा, ये निकल जा, तो वो निकलेगी, वो हर एक प्रकार का बंधन टूटेगा। इसीलिए यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा मत्ती सुसमाचार अध्याय 17 वचन नंबर 20 में लिखा है, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कह को कि यहाँ से सरक करके चला जा, और वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं आज है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास रखना है और धैर्य रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु ने गलील में था तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ पकड़वाया जाएगा। तो आज हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा वचन जरूरी है और रहना भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज इतने लोग मसीह भाई बहन विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा, उसे आशीष देगा, और परमेश्वर हर एक भाई और बहनों के जीवन में आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो कार्य करने वाला है। तो आज आपको विश्वास रखना है और अपनी गवाही को भी भेजना है। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब पर देखते हैं, आप जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बताएं कि परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करें, भरोसा रखें, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे और उद्धार होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमें बहुत सारी आशीषें देने वाला वो खुदा है।